तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक VSEPR थ्योरी का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने VSEPR थ्योरी का पार्ट 3 डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर VSEPR थ्योरी का हैशटैग 4 का मतलब है पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या बताऊंगा मैं आपको, इसमें h इक्वल 3 वाली कंडीशन के लिए पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने h इक्वल 2 के लिए पढ़ा था, आज h इक्वल 3 के लिए पढ़ेंगे। इसका मीनिंग होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो जी, तो देखो h इक्वल 3 के लिए कितनी कंडीशन बन सकती हैं। पहले स्टेप में कंडीशन ही बनाते हो, कैसे समझो। इसका मीनिंग क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर लिखोगे यहाँ पर। चलो सर, तो देखो एक तो कंडीशन बन सकती है 2 1, ठीक है, सॉरी एक कंडीशन तो बनेगी 3 0 0 3 2 1 और भैया यहाँ पर बनेगी एक 1 2। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमारी बन जाती है। ठीक है, देखो ये वो कंडीशंस हैं आपकी जिन्हें जोड़ करके h इक्वल 3 बन सकता है। यहाँ पर आप लोग देखिए 3 प्लस 0 करोगे तो भी 3 बनेगा, 0 प्लस 3 करोगे तो भी 3 बनेगा, 2 प्लस 1 करोगे तो भी 3 बनेगा, 1 प्लस 2 करोगे तो भी 3 बनेगा। मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने भी हो, लेकिन अल्टीमेटली कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ठीक है, चलो अब हमको देखना है इनमें से कौन सी कंडीशन इनवैलिड है। तो ये वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर जीरो नहीं हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। ये वाली कंडीशन भी इनवैलिड हो जाएगी कि एक बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्या होगी, मतलब हमें एक बात तो पता लग गई कि भैया एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, यही कंडीशन वैलिड कंडीशंस हैं। चलिए सर, तो यहाँ पर देखिए आप लोग दोनों कंडीशंस के लिए ज्योमेट्री कौन सी होगी। ज्योमेट्री होने वाली है भैया आपकी यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होने वाली है, यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, इस वीडियो में भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कौन सा ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट्री होती है आप लोगों की ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं शेप के बारे में। किसके बारे में? शेप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर शेप, अब यहाँ पर शेप, यहाँ पर तो शेप होगी अलग और यहाँ पर शेप होगी अलग। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में या जो उससे भी पहले वीडियोस हैं उनमें बताया था कि जो हमारी शेप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी शेप डिपेंड करती है भैया जी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, यानी अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, तो जाहिर सी बात है शेप भी अलग अलग होगी। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर लोन पेयर 0 है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो, जब भी नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप हो जाती है। मतलब जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है यही हमारी टीपी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर, यही हमारी शेप हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है और जब लोन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री की शेप होती है। अब हम इस कंडीशन में देख लेते हैं कि जब हमारे पास केवल एक लोन पेयर हो तो कौन सी हमारी ज्योमेट्री होती है, सॉरी कौन सी हमारी शेप होती है। तो देखिए शेप ऐसी कंडीशन में याद कर लीजिए जब भी ऐसा केस बने कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो जो आपकी शेप बनेगी वो बनेगी वी शेप। कौन सी शेप भैया? वी शेप। देखो इस शेप को कई नामों से जाना जाता है। इस शेप को आप लोग कह सकते हो एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। ठीक है, इस शेप को एक और नाम से जाना जाता है बेंट, बेंट शेप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वी शेप भी बोलते हो, एंगुलर शेप भी बोलते हो और बेंट शेप भी बोलते हो। क्लियर, ये तीनों इसी के नाम है। चलो, और ये दो एक कंडीशन के लिए ये है और 3 जीरो कंडीशन के लिए ये है। दोनों में ज्योमेट्री एक ही है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्री केवल हमारे हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को मैं इस वाली कंडीशन के लिए और इस वाली कंडीशन के लिए एग्जांपल समझाता हूं कौन कौन से होते हैं। तो देखो लिख लीजिए, जब भी 3,0 की कंडीशन बने, ऐसी कंडीशन के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। मतलब देखिए ये थ्योरी हम मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझने के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 3,0 की कंडीशन हो, मतलब जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो। तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है आपके पास BF3, इसको बोलते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड।
बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सा होता है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मतलब जिसमें ये वाली कंडीशन लगती हो 2,1 की 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो जो ऐसा हमारा मॉलिक्यूल है उसका एग्जांपल है O3। कौन सा है भैया, O3 एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, SO2 ले सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जांपल होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाली कंडीशन मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें संकरण तो sp2 हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो, लेकिन बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो, तो होता है bf3। क्लियर। और ऐसा आप लोग ऐसा कोई मॉलिक्यूल बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो लिख देना O3 भी है SO2 भी है, दोनों ही है। ठीक है। जो मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ वे केवल इंपॉर्टेंट देता हूँ, बाकी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, बुक्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल वे लिखवाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की 90% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो अब हम BF3 की स्ट्रक्चर को 3D फॉर्म में समझते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर, इनके तो आप लोग केवल एग्जांपल याद कर लीजिए। ठीक है। इसको आपको समझना है किसी फॉर्म में, 3D फॉर्म में, और बोर्ड पर भी मैं BF3 को समझाऊंगा क्योंकि यही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सर, तो समझते हैं इसको एक बार। तो BF3 के लिए पढ़ेंगे एक बार हम लोग। तो BF3, तो BF3 कैसा मॉलिक्यूल है, इसमें बोरोन पर sp2 संकरण है। ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर कितने हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 है भैया, लोन पेयर 0 है। चलिए सर समझते हैं एक बार। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर टीपी। और शेप क्या होती है, शेप भी टीपी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है। ऐसी ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। चलिए, एक बोरोन होता है सेंटर में, उसे 3 फ्लोरीन ऐसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखो एक बॉन्ड तो ये है, ठीक है सर, एक बॉन्ड तो ये है, तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। चलो, एक बॉन्ड ये है तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, और एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, मतलब टोटल 3 बॉन्ड पेयर है, यानी ये वाली बात बिल्कुल सही है। और बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2,3, यानी 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ, तो कितने बचे यहाँ पर, 0 बचे, यानी जो लोन पेयर है वो 0 है। ठीक है भाई, आउटर मोस्ट सेल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो लोन पेयर कितने बचे, 0 बचे। अब वो इनको लोन पेयर की फॉर्म में यूज नहीं करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही यूज करता है एटम। चलिए सर, तो अब यहाँ पर हम इसको 3D में समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड की 3D स्ट्रक्चर है। जैसे कल मैंने आपको BeF2 की 3D स्ट्रक्चर को समझाया था, ऐसे ही आज मैं आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 की 3D स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ। देखिए भैया, यहाँ पर अगर मैं इसको इस पर रखूं तो देखिए ये बोरोन, ये वाला सेंटर बोरोन है, ये वाला ये फ्लोरीन हो गया, ये वाला ये फ्लोरीन हो गया, और ये वाला ये फ्लोरीन हो गया। बाकी ये एक सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से यहाँ पर, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से यहाँ पर, और एक सिंगल बॉन्ड ये है इस तरीके से यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी जो शेप और ज्योमेट्री है कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर का मीनिंग क्या होता है समझिए। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर को थोड़े से वर्ड से क्लियर कीजिए आप लोग। ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल का मतलब होता है 3, जिसके मतलब 3 इस तरीके से वर्टेक्स हो, 3 शीर्ष हो, एक वाला ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से 3 की फॉर्म में है। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से है वो 3 की फॉर्म में। ठीक है, एक ट्राइगोनल ट्राइंगल टाइप है थोड़ा सा। और प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब है ये जो तीनों साइड एटम्स हैं, फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। किसमें है, एक ही प्लेन में है। यानी ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ये वाला, इन तीनों को आप देखिए एक ही प्लेन में है। क्यों है एक ही प्लेन में, देखिए भाई 3 प्लेन होते हैं हमारे पास, ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। अब जो y प्लेन होता है, y प्लेन को थोड़ा सा समझिए। देखिए दरअसल होता कैसे है, तो हमारे पास इस तरीके से 3 प्लेन होते हैं, तो ये x तो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और y ऊपर की ओर होता है, मतलब ये x हो गया और ये y हो गया। क्लियर है इतनी बात, भाई ये हमारा x हो गया और ये कौन सा हो गया, ये हमारा y हो गया। और जो z है, z यहाँ पर नीचे की ओर दिखाया गया है, नीचे की ओर,
लेकिन ऐसा हम बोर्ड या अपनी कॉपी पर बनाते हैं, लेकिन कायदे से जो जेड प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है वो ऐसा होता है, ऐसा मतलब आपके आगे की ओर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक्स वाई जेड प्लेन स्पेस में व्यवस्थित होते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। क्लियर है? लेकिन बोर्ड पर हम ऐसे बना देते हैं। अब हमने BF3 को प्लेनर क्यों कहा? अब हमने BF3 को प्लेनर क्यों कहा वो समझिए। तो हमने BF3 को प्लेनर कहा क्यों? देखिए, यहां पर जो हमारा ये वाला फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में है। आप लोग देखिए भाई, बिल्कुल एक ही प्लेन में है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम प्लेन में है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई इस तरफ को निकल रहा है, कोई इस तरफ को, कोई इस तरफ को। तीनों के तीनों बिल्कुल एक सीधी, एक बिल्कुल मेरे, अगर मैं अपने ऐसे बिल्कुल सामने से देखूं तो ये बिल्कुल सेम प्लेन में है सारे के सारे एटम्स। तो इसलिए इसमें वर्ड जोड़ दिया गया प्लेनर। और ट्राइगोनल क्यों जोड़ा? क्योंकि ये लाइक का ट्रायंगल है, बिल्कुल ट्रायंगल के जैसा है। दो फ्लोरीन ऐसे फैले हुए हैं और ये पीछे एक फ्लोरीन मेरी तरफ को ऐसे है और बीच में एक सेंटर बोरोन है। और ये जो बोरोन है, ये बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर ये चीज लिखी भी गई है। क्लियर है? और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, और बाकी इस बोरोन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी BF3 की स्ट्रक्चर होती है। अब इस तरीके से हमने BF3 की 3D स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब आपके पास दो स्ट्रक्चर और बचती हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, O3 और SO2। लेकिन इनको हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना ही इनके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनवा के पूछा जाता है एग्जाम में। केवल BF3 की स्ट्रक्चर ही sp2 के केस में इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी वो H = 4 कंडीशन के लिए चीजों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।